बहुत समय पहले राघवगढ़ एक राज हुआ करता था, जहाँ कभी न्याय और सुख शांति का बोलबाला था। लेकिन अब क्रूरता और आतंक के चुंगल में फंसा हुआ है। वहाँ का राजा जो कभी प्रजा के लिए भगवान के समान था, लेकिन अचानक समय का चक्र बदला और एक ऐसा शासक बन गया कि लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे। यह परिवर्तन कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था या यह केवल सत्ता का अभिशाप था? धैर्यवीर अपने पिता राजा धर्मवीर की मृत्यु के बाद राघवगढ़ राज्य का राजा बना। शुरुआत में उसने प्रजा के लिए कई अच्छे कार्य किए, लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी क्रूरता झलकने लगी। जो लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाते तो उसे कठोर दंड देता था। एक दिन धैर्यवीर ने राज्य में तार्किक अनुशासन नामक एक व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अनुसार हर नागरिक को अपने हर निर्णय का औचित्य देना अनिवार्य था। यदि कोई तर्क संगत जवाब नहीं दे पाता तो उसे राजद्रोही घोषित कर दिया जाता। एक दिन सभा में एक बुजुर्ग किसान ने राजा से पूछा, राजन, यदि एक बीज से कई पौधे उगते हैं तो क्या आपका यह नियम न्याय संगत है, जो एक सवाल से कई समस्याएं पैदा करता है? धैर्यवीर मुस्कुराया और जवाब दिया, यदि बीज विषैला हो तो उससे उगने वाले सभी पौधे भी विषैले होंगे। तुम्हारा सवाल हमारी प्रजा की सोच को विषाक्त कर सकता है। फिर उस किसान को उसी समय मृत्युदंड दे दिया गया। यह देखकर प्रजा में सन्नाटा छा गया। फिर राज्य में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि धैर्यवीर पर किसी प्राचीन अभिशाप का प्रभाव था। उस राज्य के महामंत्री अर्जुन को भी राजा के इस बदलाव से चिंतित था। उसने पुराने राजकीय ग्रंथों की जांच पड़ताल शुरू की तो एक खौफनाक सच सामने आया। अर्जुन को पता चला कि धैर्यवीर का यह बदलाव एक प्राचीन ग्रंथ के प्रभाव के कारण हो रहा है। वह ग्रंथ जिसे तर्क का शस्त्र कहा जाता था, धैर्यवीर ने अपनी गद्दी संभालते ही पढ़ा था। इस ग्रंथ में एक मंत्र था जो व्यक्ति को असीम बुद्धिमानी तो देता था, परंतु उसकी करुणा और संवेदनाओं को खत्म कर देता था। अर्जुन ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, हे राजन, इस ग्रंथ का प्रभाव राज्य को तबाही की ओर ले जा रहा है। राजा ने उसे भी तर्क वितर्क के आधार पर दोषी ठहरा दिया। अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन ने जनता के बीच सच्चाई उजागर कर दी। जनता को जैसे ही यह पता चला, वे धैर्यवीर के खिलाफ खड़े हो गए। अंत में धैर्यवीर ने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। उसने ग्रंथ के अंतिम पन्ने को पढ़ा, जहाँ लिखा था, तर्क वह है जो सत्य को उजागर करता है, लेकिन भावनाएं ही सत्य को जीवित रखती है। यह पढ़ने के बाद राजा ने अपनी गलती को महसूस किया और प्रजा से माफी मांगी, लेकिन उसकी क्रूरता के कारण प्रजा ने उसे माफ नहीं किया। धैर्यवीर ने अपना राज त्याग दिया और एक साधारण नागरिक बनकर जीवन बिताने का निर्णय लिया। तर्क जितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसमें संवेदनाओं का अभाव हो तो वह केवल विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।